बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है कोफैक्टर मेथड फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिटेल में बात की थी कि मैट्रिक्स के इनवर्स से क्या मुराद है। और सिंपल हमने बात की थी कि सिंपल जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है। और फिर हमने उसके बाद बात की थी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स होता है उससे क्या मतलब उसका क्या उसका पर्पस क्या होता है और क्यों हम फाइंड करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। फॉर 2x2 एंड हायर ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए हमने बात की थी कि कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं। आज हम इनवर्स निकालने का एक और मेथड पढ़ेंगे मैट्रिक्स के, वो मेथड है कोफैक्टर मेथड। अच्छा, कोफैक्टर आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, क्लास में भी मैंने ये डिटेल में बताया था कि कोफैक्टर होता क्या है। एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की। एक रैंडम कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये एक मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर क्या था? अच्छा, ये जो साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोजीशन कोफिशिएंट के विद रिस्पेक्ट के अगर जो ऑर्डर है एलिमेंट का वो अगर इवन है तो साइन क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे उस एलिमेंट के साथ। और अगर ऑर्डर नेगेटिव है, ऑड है, तो साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। जैसे कि फर्स्ट ये एलिमेंट था, मैं बात करता हूँ कि ये एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है। अच्छा, मैं को फैक्टर ले रहा हूँ अबाउट R1, ठीक है, तो रो R1 के अबाउट। तो वैसे अगर साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो साइन कन्वेंशन क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये कैसे है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। जिसका फर्स्ट एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो 1 + 1 क्या आया, इवन। साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, अब सेकंड जो एलिमेंट है, लेट्स सपोज मैं इसकी बात करूं, उसकी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम इसका जो ऑर्डर है। तो ये क्या हो गया, 3 3 क्या है, ऑड है। तो ऑड के साथ मैंने बताया कि साइन कन्वेंशन क्या होगी, नेगेटिव। खैर ये हम बड़ी डिटेल में इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये साइन कन्वेंशन आपको पता है। अच्छा, को फैक्टर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस एलिमेंट का को फैक्टर ऑफ 1 अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, को फैक्टर ऑफ 1। तो ये 1 जो है इसकी पोजीशन क्या है, सपोज ये मैट्रिक्स है तो मैं इसको लिख लेता हूँ A11। फर्स्ट वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट रो, सेकंड वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सो 1 का को फैक्टर क्या होगा, 1 का को फैक्टर क्या होगा जी, ये होगा ये। ठीक है, सो 1 और 1 के साथ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इसका को फैक्टर क्या होगा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैं लिखूंगा 9 2 9। ठीक है, तो ये उस एलिमेंट का को फैक्टर है 1 का। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, जिस पोजीशन क्या है, A1। ठीक है, चले एक और बता देता हूँ। मैं बात करता हूँ कि ये 2 जो है इसका को फैक्टर क्या होगा। ठीक है, ये 7 0 एंड 2 1। ठीक है, सो को फैक्टर ऑफ 2, इसका क्या है, ऑर्डर पोजीशन क्या है, A
1 2 से क्या मुराद है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो साइन कन्वेंशन क्या आएगी यहाँ पे नेगेटिव। साइन क्यों नेगेटिव लेंगे मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये बनता है 1 + 2 रो प्लस कॉलम का सम ऑड। सो ऑड होगा तो नेगेटिव। डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ कोफैक्टर इसका, तो क्या होगा कोफैक्टर 7 0 2 1। ठीक है, सिमिलरली एक और मैं कोफैक्टर बता देता हूँ, उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। लेट्स सपोज मैंने इस 1 का कोफैक्टर बताया, ये जो 1 ठीक है। सो ये जो कोफैक्टर होगा कोफैक्टर ऑफ सबसे पहले मैं देखूंगा साइन क्या है। अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा A3 3। A3 3 क्यों, क्योंकि थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम। ठीक है, सबसे पहले A3 3 साइन कन्वेंशन क्या आएगी 3 + 3 6। 6 क्या है इवन, सो पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे प्लस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसका कोफैक्टर लिखूंगा। इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये और ये छोड़ देंगे तो इसका कोफैक्टर होगा ये 7909। सो कोफैक्टर क्या होगा 7909। आई होप कोफैक्टर की अब समझ आ गई होगी। अभी इस मेथड में हम कोफैक्टर जो है वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली कोफैक्टर होता है जो मैंने दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड। अच्छा, इनवर्स फाइंड करने के लिए यूजिंग कोफैक्टर मेथड जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, अगर मैट्रिक्स का नेम गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप उस मैट्रिक पे अज्यूम कर लो कि वो ए के इक्वल है। कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बी सी, कोई मसला नहीं। अच्छा, फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला है। अब इसमें डिटर्मिनेंट से हर बंदा फैमिलियर है, डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसकी डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करनी है, 2 × 2 की है तो कैसे करनी है, 3 × 3 की है कैसे करनी है, हर बंदे को पता है। ठीक है, अब इसमें जो एक चीज है समझने वाली वो है ये एडीजे ऑफ ए। नाउ व्हाट इज एडीजे। एडीजे को कहते हैं एडजुगेट या फिर क्लासिकल एडजॉइंट। एडीजे है यहाँ पे, ए मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये क्या है एडजुगेट। मींस एडजुगेट, या फिर इसको हम कहेंगे क्लासिकल एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि मैंने बताया था इनवर्स जो हम निकालते हैं वो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स निकालते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, सो एडजुगेट आर क्लासिकल एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ए एज्यूम किया हुआ है तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो अब ये निकालते कैसे, इसको भी हम देखते हैं। सी, ठीक है, तो ये जो एडीजे ऑफ ए लिखा हुआ है, एडीजे मीन एडजुगेट या फिर इसको हम कहते हैं क्लासिकल एडजॉइंट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो भी आपने उसका नेम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इस एडीजे जो मैट्रिक्स होता है इसको हम एडजंक्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं ओकेजनली। ठीक है, सो एडजुगेट या फिर क्लासिकल एडजॉइंट या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको एडजुगेट, क्लासिकल एडजॉइंट या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसको ओकेजनली
हम एडजंक्ट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। डिफरेंट नेम, एडजुगेट कह लो, क्लासिकल एडजॉइंट कह लो, एडजॉइंट मैट्रिक्स कह लो, या फिर एडजंक्ट मैट्रिक्स कह लो। ठीक है, तो ये अब होता क्या है इस पे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे डिटेल में, इसमें एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूंगा, समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये निकालते कैसे हैं? अब ये जो चीज थी, डिटर्मिनेंट का तो सबको पता है। अब एडजुगेट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट मैट्रिक्स ये इक्वल होती है, अब जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी वहां पे मैं इसका ऑर्डर लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स गिवन है, A11 एलिमेंट, A12, अच्छा A4, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको इसे इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ए ली हुई है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने बेसिकली को फैक्टर्स लेने हैं उन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के। A21 3x3 की मैट्रिक्स लिखता हूँ, A22, A23, A31, A32, A3, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, सो जो आपकी का एडजंक्ट मैट्रिक्स या जॉइंट मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। किसका? कोफैक्टर मैट्रिक्स का। ये जो अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, ये A11 A12 ये कोफैक्टर्स होंगे। अभी मैंने बताया है कि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालना है एक मैट्रिक्स के अंदर, तो अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन भी किया है। तो ये A11 A12 A13 ये कोफैक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे को फैक्टर्स आएंगे, उन को फैक्टर्स का आप लोगे ट्रांसपोज। सो अब ट्रांसपोज अगर मैं लूँ इसका, तो क्या बन जाएगा? रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, और कॉलम किस में चेंज हो जाएगा? सो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, यानी यहाँ आ जाएगा A11 A12 A13। सिमिलरली ये जो रो है ये भी कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा A21 A22 A23। सिमिलरली ये जो थर्ड रो है ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, A31। अच्छा, ये जनरल फॉर्म है उसकी, A32 A। ठीक है, अब इसमें जो A11 A21 A31 ये सब क्या है? दीज आर द को फैक्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, A11 क्या है? यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका को फैक्टर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो को फैक्टर कैसे फाइंड करना है अभी मैं पीछे बता दूंगा। अब एक एग्जांपल करते हैं, उससे मजीद समझ आ जाएगी कि ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है वो कैसे फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट तो हम निकाल लेते हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है? तो ये जो A11 A12 A13 बेसिकली ये सब क्या है? दीज आर द को फैक्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। अब करते हैं एक एग्जांपल, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, को फैक्टर मेथड है। अच्छा जी, अब यूजिंग को फैक्टर मेथड हमने ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। अब मैट्रिक्स जो गिवन है, सो क्वेश्चन क्या है कि यूज को फैक्टर मेथड टू कैलकुलेट ए इनवर्स फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 2 1 2 -1 -1 1 एंड 4। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है क्रॉस 3। अब मैंने यूज करना है को फैक्टर मेथड और निकालना क्या है? ए इनवर्स। अब मुझे पता है कि जो ए इनवर्स है अभी मैंने बताया वो किसके इक्वल होता है? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू
डिसजॉइंट ऑफ, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स का अगर नेम गिवन है, जिस तरह यहाँ पे गिवन था a इज इक्वल टू, ठीक है, नहीं गिवन तो आप उसको a के इक्वल ले लो, b के इक्वल ले लो, c के इक्वल ले लो, तो यहाँ पे फिर रिस्पेक्टिवली यहाँ फॉर्मूला में b और ये यहाँ पे b आ जाएगा, वो अब आप पे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं जी, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ये चीज फाइंड कर, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया, 1 2 2 1 2 -1 -1 1 एंड 4। अब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हो। अगर यहाँ ज्यादा जीरो जिस कॉलम या किसी रो में होते तो हम उसके अबाउट एक्सपेंड करते, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो अबाउट R1, अबाउट R2, अबाउट R3, अबाउट C1, अबाउट C2, अबाउट C3। ये बात पे आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये जिस तरह मर्जी आप कर लो। अब ये क्या है, ये C1 है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, चले जो कन्वेंशन एक है उसी के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ, अबाउट R1 के। आप अबाउट C1 एक्सपेंड कर लो, C2 कर लो, कोई मसला नहीं, C1 कर लो, ज़्यादा इजी है क्योंकि सारे एलिमेंट्स 1 1 1, तो कोई मसला नहीं। मैं वो जो कन्वेंशनली हम करते हैं अबाउट R1 में उसके अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग यहाँ पे कर रहा हूँ अबाउट R1, ठीक है, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट है 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1। अब 1 साइन कन्वेंशन क्या होगी, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इवन है, तो साइन क्या यूज होगा, पॉजिटिव। और ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा चीजें क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन में कर चुका हूँ। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा इनटू उसका कोफैक्टर। अब 1 है, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, ये गया, ये कोफैक्टर 2 -1 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 1 एंड 4। सेकंड मेरे पास ये एलिमेंट है वो है 2, 2 के साथ क्या साइन यूज करूंगा, नेगेटिव, क्यों, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, 1 + 2 3, तो यहाँ पे आ गया -2। इसका कोफैक्टर क्या है, ये 1 -1 है, -1 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 -1 एंड उसके बाद थर्ड एलिमेंट दोबारा 2 है, और यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, 1 + 3 4, तो साइन क्या यूज होगा, पॉजिटिव, सो +2, और इसका कोफैक्टर क्या है, 1 2 एंड -1 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 -1 एंड 1। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 1, तो ये 4 2s are 8, -1 × -1 और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 + 1, क्योंकि वो फार्मूला का माइनस और वो माइनस इसका, तो माइनस माइनस प्लस, फिर इसके बाद आ गया -2, देन 4 × 1 4, -1 × -1 हो गया प्लस, और वो जो फार्मूला का माइनस था उसको -1, देन +2, 1 × 1 1, -1 × 2 -2, और माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, 1 × 9 -2 × 4 - 1 3 +2 × 1 + 2 3, ठीक है।
अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ये जो दूसरी साइड है इसको क्या कर रहा हूँ, remove कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस साइड पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो क्या बन गया जी, 1 × 9 9 -2 × 3 6 +2 × 3 6, 6 और 6 कैंसिल आउट 9। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट आया मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके इक्वल आ गया 9 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला था ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं आता हूँ, मैं फाइंड करता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, मैं लिख लेता हूँ जनरल फॉर्म A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका लेना है ट्रांसपोज। ठीक है, ये A11 A12 क्या है, ये को फैक्टर्स होंगे उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके। अब यहाँ पे स्पेस इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसका जब मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास जो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्लासिकल एडजॉइंट है मैट्रिक्स ए का, वो क्या हो जाएगा A11 A12, यानी वो रो किस में कन्वर्ट होगी, कॉलम। A13 A21 A31 A22 A23 A32 A33। ठीक है, मतलब मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स गिवन थी ए वो क्या थी, वो मैट्रिक्स थी, वो मैट्रिक्स थी 1 2 2 1 2 -1 -1 1 4। इसका मैं ले लेता हूँ ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी उसका आपने पहले ट्रांसपोज ले लेना। सो ट्रांसपोज इसका किसके इक्वल आएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये जो है ये कॉलम बन जाएगा। ये आ जाएगा 1 2। सिमिलरली जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 -1। और जो थर्ड रो होगी वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1 1 और 4। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, अब ट्रांसपोज लेने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने हर एलिमेंट को रिप्लेस कर देना है उसके कोफैक्टर के साथ। अब देखना कैसे क्या हो रहा है। अब वो था ना A11 A12, वो बेसिकली मैंने फाइंड करना है, यानी कि मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने ये चीज फाइंड करनी है, मैंने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा नाउ, क्योंकि मैंने बताया था जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो को फैक्टर होंगे, हर एलिमेंट जो मैट्रिक्स का था उसका को फैक्टर होगा। सो नाउ बाय रिप्लेसिंग
each element by its सबसे पहले मेरे पास जो ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स बनी थी वो ये है। सबसे पहले को फैक्टर में लूंगा 1 का, ठीक है। सो को फैक्टर ऑफ 1 वो किसके इक्वल होगा, उसकी जो उसका ऑर्डर था वो क्या था, ये ऑर्डर था A11, यानी सबसे पहले मैं ये A11 निकाल लूं, ठीक है। सो ये जो मैट्रिक्स 1 का को फैक्टर होगा 1 का तो क्या होगा, ये 2 1 -1 इंटू -1 एंड 4। यहाँ पे अच्छा साइन भी आपने साथ यूज करना है, तो ये A11 के साथ क्या सिंबल आएगा, 1 + 1 2, तो प्लस प्लस ये 2 1 -1, सो को फैक्टर ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, ये प्लस खैर है 4 इंटू 2 8 -1 इंटू 1 वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 8 + 1 ये आ गया 9 के इक्वल। सो A11 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल, जो कि क्या था वो फैक्टर ऑफ 1 इसके, ठीक है। सो A11 आ गया मेरे पास 9, ये आपने लिख लेना साइड पे। अब इसी जगह इसी को मैं रिमूव करता हूँ ऊपर, क्योंकि वो साइड पे हम देखते जाएंगे साथ साथ और जो फाइंड करते जा रहे हैं। तो अब मैं सेकंड मेरा को फैक्टर जो मैं निकालूंगा वो इस एलिमेंट का, इसकी पोजीशन क्या है, A21, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं निकालूंगा को फैक्टर ऑफ इसका, इसका हो गया। अब इसका दोबारा को फैक्टर ऑफ 1 जो कि किसके इक्वल है, ये 1 इसके इक्वल है A21, ठीक है, ठीक है। तो A21 ये इसका को फैक्टर क्या होगा, ये 2 1 2 1 2 और 4। अच्छा, ये सेकंड एलिमेंट इसकी ऑर्डर क्या था, 2 + 1 3, तो इसके साथ जो साइन यूज होगा वो नेगेटिव यूज होगा, ठीक है। आपने वो एलिमेंट नहीं लिखना साथ मल्टीप्लाई करना जैसे कि हम डिटर्मिनेंट में कर रहे थे, आपने सिर्फ को फैक्टर लिखना है और साथ साइन यूज करना है। सो माइनस ये, सो माइनस आ गया इधर, 2 × 4 8 -2, तो ये हो जाएगा -6। मेरे पास जो A21 आया वो क्या आया, माइनस, ठीक है। अब ये मैंने फाइंड कर लिया, अब मैं A31 फाइंड करूंगा। अब इसी को मैं इरेज कर रहा हूँ, अच्छा। अब मैं किसका को फैक्टर निकालूंगा, मैंने A11 का निकाल लिया, A21 का भी निकाल लिया, अब इसका निकालूंगा यानी ये वाला, ठीक है। सो को फैक्टर ऑफ -1 वो किसके इक्वल है, ये पोजीशन है A31,
था पहले तो ये -1, तो -1 है, मतलब ये तो एलिमेंट है ना, इसका को फैक्टर लेना है। तो यहाँ पे साइन क्या होता है, ये क्या पोजीशन है, 3 + 1 4, यानी प्लस। साइन कौन सा यूज होगा, पॉजिटिव। इसका को फैक्टर क्या होगा, ये, ठीक है। 2 2 मैंने डिटर्मिनेंट लेना है, ये याद रखना, 2 - 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा, 2 × -1 क्या हो गया, -2, -2 × 2 -4, तो ये क्या हो जाएगा, -6। A31 किसके इक्वल आ गया मेरा, -6 के इक्वल। ठीक है, A31 मेरे पास ये आ गया। अब फाइंड करना है मैंने ये A12, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास वो 3 हो चुके थे, अब मैंने ये इसका निकाला, यानी ये जो पोजीशन है, यानी को फैक्टर ऑफ 2, जो कि किसके इक्वल है, ये A12, ठीक है। तो अब इसका को फैक्टर क्या होगा, ये 1 - 1 एंड -1 4। अच्छा, साइन क्या यूज होगा, क्योंकि 1, ये 1 + 2 क्या हो गया, 3, ऑड है, नेगेटिव, -1 -1 -1 एंड 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा -1 × 4 4, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, सो -1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -3 -3। तो मेरे पास A12 जो है वो क्या आ गया, -3, ठीक है। अब ये हो गया, अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, नेक्स्ट A22 के लिए निकालना है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ऊपर ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, यानी इसके, सो को फैक्टर ऑफ 2, जो कि क्या उसकी वो पोजीशन बनती है, A22। अब ये 2 + 2 क्या है, 4, यानी साइन क्या आएगा, इवन है, प्लस, ठीक है। तो इसका को फैक्टर क्या होगा, ये 2 2 1 4। सॉल्व कर लो इसको, प्लस 4 2 जार 8 माइनस 2 1 जार 2, 8 - 2 6। सो A22 किसके इक्वल आ जाएगा, 6, ठीक है। अब A22 भी हो गया, अब मैं किसका कोफैक्टर फाइंड करूंगा, नेक्स्ट, इसके लिए इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब इस, यानी ये कोफैक्टर ऑफ 1, जो कि है A32,
3 + 2 5, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा साइन। सो ये 1 जो है, ठीक है, इसका क्या होगा जी कोफैक्टर, ये 1 1 2 - 1 1 1 2 -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 × -1 -1 -2 × 1 2, तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा +3। सो जो A32 आया मेरे पास, यानी जो कोफैक्टर ऑफ 1 था, वो किसके इक्वल आया, +3 के। ये हो गया। अब मैं जाऊंगा ये नेक्स्ट इसकी तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने इसका इसी तरह पूरी मैट्रिक्स। सो कोफैक्टर ऑफ 2 जो कि है A13, अब ये 1 + 3 क्या होता है, 4, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, इवन है ना। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर निकालना है, यानी ये और ये निकाल दो तो ये बचेगा, क्या बच गया, 1 -1 2 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, प्लस है तो वो है 1 × 1 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2, तो ये भी क्या आएगा, 3 के इक्वल, यानी A13 भी किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या फाइंड करना है, इसका ये वाला। मैं रेस कर दिया इसको यहाँ पे, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर निकालना है, सो कोफैक्टर ऑफ -1, जिसकी पोजीशन क्या है जी, 2 3 8 2 3। सो 2 + 3 क्या हो गया, 5 5 मतलब ऑड, साइन क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये 1 2 -1 पॉजिटिव। सॉल्व कर लेते हैं, -1 × 1 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये आ जाएगा -3। सो A23 = -3। ये भी हो गया। अब लास्ट रह गया मेरे पास, वो ये है A33। ठीक है, ये इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ये सो कोफैक्टर ऑफ 4 जो कि किसके इक्वल है, A33 के। 3 + 3 6, इवन, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये 1 1 2 2 1 1 2 2। सॉल्व कर लो, 1 × 2 2 -2 × 1 2, ये क्या हो जाएगा, 0। तो A33 जो था इसका कोफैक्टर क्या आ गया, 0। मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए इस मैट्रिक्स A के। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने
इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है जो भी मैंने फाइंड की है। मैं इधर ही वैल्यूज इसकी पुट करने लगा। अब क्योंकि मेरे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो इसके इक्वल था ना, अभी मैंने जो वैल्यूज निकाली हैं A11 की मेरी वैल्यू आई थी 9, ठीक है, A11 की जगह 9 आ गया। फिर उसके बाद A21 की वैल्यू आई थी मेरे पास -6, A31 की वैल्यू मेरे पास आई थी वो भी -6, फिर A12 की वैल्यू मेरे पास आई थी -3, A22 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 6, देन A32 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 3, देन A13 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 3, A23 की वैल्यू मेरे पास क्या थी -3, और A33 की वैल्यू अभी लास्ट में जो मैंने निकाली थी 0। ये मेरे पास आ गई एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब मेरे पास फार्मूला क्या था, अब मेरे पास दोनों चीजें आ गई, डिटर्मिनेंट भी आ गया उस मैट्रिक्स ए का और एडजॉइंट मैट्रिक्स भी बन गई मेरी। तो मेरे पास जो फार्मूला था वो यही था ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है, ठीक है। अब ये साइड में इरेज करता हूँ। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट क्या आया था इस मैट्रिक्स का, वो आया था 9, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह लिख दिया 9, ठीक है। और उस एडजॉइंट मैट्रिक्स की जगह ये मैट्रिक्स आ गई, ये वाला 9 -6 -6 -3 6 3 3 -3 0, ठीक है। तो अब ये 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 9 -6 डिवाइडेड बाय 9, तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होगा ना, -6 डिवाइडेड बाय 9, then -3 divided by 9, 6 divided by 9, 3 divided by 9, then यहाँ पे भी 3 divided by 9, -3 divided by 9, 0 divided by 9, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इस साइड पे आ रहा हूँ, जब 9 डिवाइडेड बाय 9 क्या हो गया 1, 9 डिवाइडेड बाय 9 क्या हो गया 1, -6 डिवाइडेड बाय 9, 2 is 6, 3 3 is 9, -2 डिवाइडेड बाय 3, सिमिलरली ये भी -2 डिवाइडेड बाय 3, आगे -3/9 है, तो सो -1 डिवाइडेड बाय 3, then 2 divided by 3, then 1 divided by 3, then 1 divided by 3, -1 divided by 3, और 0 divided by 9 0। तो ये आ गया जी आपके पास इनवर्स निकालना था, निकाल। इसके अलावा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ से आप देखो 1/3 1/3 सब में आ रहा है,
तो आप यहाँ से 1/3 कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप जो है 1/3 जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेके भी यहाँ पे जो भी बचेगा आप वो लिख लोगे। तो 1/3 यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, तो ये 0 ही रहेगा। सो अगर 1/3 कॉमन लेते हो तो ये आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक है, यहाँ तक भी आप 1/3 कॉमन भी ले सकते हो, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था चेक करने का तरीका। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर चेक करना हो कि आपका इन्वर्स ओके है या नहीं, इन्वर्स ठीक भी निकाला है या नहीं, वो जो एक प्रॉपर्टी थी इन्वर्स की, वो लगा के चेक कर सकते हैं। क्या था, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। ठीक है, यानी I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। 3x3 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, A और A इनवर्स को, आपके पास आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सो A और A इनवर्स को आप, ये अब आपने खुद करना है, आएगा इसी के इक्वल। चेक करने के लिए आपकी मैट्रिक्स A थी 1 2 2 1 2 -1 -1 1 4। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज मैं ये मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये वाली। सो 1 -2/3 -2/3 -1/3 2/3 1/3 1/3 -1/3 और 0। आप जब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आई के इक्वल आएगा, यानी ये आंसर आएगा। अगर इसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब आपका इनवर्स ठीक आएगा। तो ये चेक करने का तरीका है, तो वो आंसर आपका इक्वल ही आएगा। तो आपने लिख देना है चेक इज ओके। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि चेक भी करना है तो फिर करना पड़ेगा। अगर नहीं कहा गया तो सिर्फ आपने इनवर्स निकालना है अपनी तसल्ली के लिए कि क्या मैंने इनवर्स ठीक निकाला है, आप उसको चेक कर लो। ठीक है, तो ये मेथड था कोफैक्टर मेथड फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आ जाए 4x4 की, 5x5 की, मेथडोलॉजी यही है, थोड़ी सी सिनेरियो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो खैर इतना हायर ऑर्डर मैट्रिक्स आएगा भी नहीं। तो ये बेसिकली 3x3 जो मैट्रिक्स है, या 4x4 का आ सकता है। आप इसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो आपको मैंने बुक बताई है, लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन, डेविड सीले की बुक, उसमें से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बाकी असाइनमेंट्स में भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये मेथडोलॉजी है, यही अडॉप्ट करनी है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। आई होप ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन फ्रीली आस्क। थैंक यू।